नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। देखिए, कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। पहले सर्वेस में ये था कि भाई कांग्रेस जीत रही है। सुबह के भी 1-1.5 घंटे तक जो रुझान रहे उसमें कांग्रेस को बढ़ा थी, लेकिन फाइनली जो नतीजे आए देर शाम तक उनमें स्पष्ट हो गया कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। कोई सरकार के खिलाफ जो एक विरोध था वो कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे बनाए, कोई मुद्दा काम नहीं किया। जाट वाला एक मुद्दा बनाया, वो भी काम नहीं किया। अब देखिए, क्योंकि उसी का पड़ोसी राज्य राजस्थान है जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब राजस्थान में हरियाणा की जो बीजेपी वाली आंधी है वो राजस्थान आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। क्या वो आंधी राजस्थान में आएगी और इन 7 सीटों पर कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस के लिए क्या कुछ नुकसानदेह होगा? क्योंकि जो 7 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस के खाते की हैं, बीजेपी के खाते की 1 सीट है, एक आरएलपी की है और एक बीएपी की है। तो इस हिसाब देखें तो यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते की 6 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते की 1 ही सीट है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा दिलचस्प और बड़ा मुश्किल वाला हो जाता है राजस्थान का उपचुनाव। देखिए, उन्होंने हरियाणा में समझौता नहीं किया, उसको लेकर भी एक आवाज़ उठी। हनुमान बेनीवाल जो कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी हैं, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई कि भाई कांग्रेस को, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा अपने एक्स प्रोफाइल पर और नसीहत दी कांग्रेस को। तो अब जो कांग्रेस के लिए नसीहत का दौर शुरू हो गया है, उसका राजस्थान में क्या इम्पैक्ट होगा? गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं लोकसभा का पूरा चुनाव घूम रहा था। हरियाणा में भी वो गए थे। जाट चेहरा हैं, जाट नेता हैं, वो कितना इम्पैक्ट वहाँ किस तरीके से हुआ नहीं हुआ, वो भी एक समीक्षा का विषय राजस्थान में बन गया है उपचुनाव में। तो क्या कुछ होने वाला है, बहुत कुछ समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। और क्या स्थिति कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल होती जा रही है और बीजेपी के लिए क्या ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा? क्योंकि जो 4 सीटें हैं, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा और अलवर, क्योंकि अलवर में अभी बीजेपी वहाँ पर जीती है। दौसा और आपका टोंक जरूर कांग्रेस के खाते में गई हैं लोकसभा की सीटें, और इसी वजह से वहाँ की जो सीटें खाली हुई उपचुनाव के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले एक नज़र डालते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि भाई चुनावी मोड में बीजेपी और इंडिया में कलेश। अब इंडिया, क्योंकि गठबंधन में अब हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है, अभी तक राजकुमार राउत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। उन्होंने अपना सीधा फंडा कह रखा कि भाई मैं तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। एक 84 जहाँ पे वो खुद विधायक हुआ करते थे, अब सांसद बन गए हैं, और एक सलूम्बर की सीट जहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। तो उन्होंने 2 सीटों का दावा पूरी तरीके से ठोक रखा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल वो लगातार खियूसर सीट के साथ साथ देवली उनियारा, झुंझुनू और दौसा, इन सीटों में से भी 2 सीटें वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको दे। तो अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल बड़ा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं कांग्रेस के सामने अब उसमें। और देखिए, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सतीश पुनिया और राजेंद्र सिंह राठौर को। इनको हमने इसलिए रखा है कि भाई भले ही ये लोग राजस्थान 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए हों, लेकिन हरियाणा में क्योंकि सतीश पुनिया जी प्रभारी थे, तो कहा जा रहा था कि भाई उनके लिए क्या है, वहाँ पर बीजेपी 5 लोकसभा सीटें गंवा चुकी है, बहुत कुछ है नहीं, एक नाराज़गी है, कैसे मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अब जब बीजेपी जीत गई है तो उसका श्रेय काफ़ी हद तक सतीश पुनिया को भी दिया जा रहा है, राजेंद्र सिंह राठौर को भी दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी लगातार वहाँ पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। तो चलिए, कुछ सवाल हैं, पहले फटाफट एक नज़र सवालों पर और उसके बाद फिर अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से इन सभी सवालों के जवाब लेंगे और साथ में समझेंगे राजस्थान में वो जो आंधी हरियाणा में उठी है उसका राजस्थान में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहला सवाल देख लेते हैं, हरियाणा के नतीजों का असर क्या राजस्थान के उपचुनाव पर भी दिखेगा?
पहला सवाल यही है। अगला कि भाई हरियाणा के नतीजों का असर, वही रिपीट हो गया कि वही है कि भाई क्या दिखेगा। और दूसरा कि कांग्रेस के सहयोगी अब आंख दिखा रहे हैं या फिर नसीहत दे रहे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल जी ने जो ट्वीट, जो पोस्ट लिखा अपना, तो ये उनकी नसीहत है कांग्रेस को कि भाई आगे के लिए आपको फूंक फूंक के पाए रखने, या फिर वो अब इस मोड में आ गए हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि चलिए आपसे एक स्टेट तो जीता नहीं गया, तो आप, हाँ हमें गठबंधन की आपसे ज़रूरत नहीं है। कि खैर इसका बढ़िया उदाहरण तो पुष्कर से समझाएंगे जो यूपी में हुआ है। तो खैर अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट। उपचुनाव में अगर इंडिया गठबंधन बिखरा तो किसको होगा नुकसान? तो हनुमान बेनीवाल को होगा या फिर कांग्रेस को होगा, वो समझेंगे और उस पर बहुत सारे सवाल हैं। आखिरी सवाल फटाफट कि भाई क्या बीजेपी उपचुनाव में कांग्रेस से इस बार ले लेगी बदला? क्योंकि एक ट्रैक जो रिकॉर्ड रहा है कि भाई लगा बीजेपी जो है उसका हारने का है, भाई उपचुनाव में वो हारती ज़्यादा है, तो क्या इस बार वो अपना बदला इस बार पूरा हो जाएगा? चलिए सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास, और वही कल वाली बात कि कहाँ से शुरू करेंगे सर? सवाल तो सिर्फ कांग्रेस के लिए ही हैं सारे। नहीं, इस समय आप देखिए ना, बीजेपी के सारे नेता आपको, जैसे मैंने कल भी हम लोग ने बात कही, एक मोरल बूस्टअप आई है। आज देखिए ना, प्रधानमंत्री ने जब महाराष्ट्र को कुछ योजनाओं की सौगात दी 7,600 करोड़ की, तो उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे जी, फिर उन्होंने वही बात, तो सही है। वो उन्होंने आज इन एंड आउट फुल कांग्रेस पर अटैक किया, बोले मुसलमानों में जाति नहीं देखेगी, हिंदुओं में जाति ढूंढेगी। वो ये जीत बीजेपी के लिए हर राज्य जहां चुनाव छोटे बड़े किसी भी तरीके से हैं, क्योंकि बीजेपी का मनोबल टीवी पे पत्रकार और नेता भले ना महसूस करें, वो जो जमीन पे जा रहे थे तो एक था, लेकिन लोकसभा चुनाव की हार के बाद जो लोग बात करना, मतलब सॉरी हार नहीं बल्कि वो थोड़ा सा नहीं हार ही कहेंगे जब आप 272 नहीं पहुंचे जो आप लेके चले थे। मैं वहाँ पे वो टेक्निकल में कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के टेक्निकल नहीं, जो सत्ता में है वो भी लोगों को मालूम है कौन है, जो सत्ता से अभी 200 सीट दूर हैं वो भी मालूम है, उसमें भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इसीलिए जो आप हरियाणा के चुनाव देख रहे हैं, इसको इसीलिए बूस्टर दोनों तरफ के लिए माना गया था। अगर यही कांग्रेस से बूस्टर पा जाती तो आज चर्चा कुछ और होती। बिल्कुल सर, आज हमारी चर्चा का पॉइंट, खबर, हर चीज अलग हो जाती। शिवसेना के मुखपत्र में वो लेख नहीं छपता, अखिलेश यादव अभी 6 सीटों का ऐलान नहीं कर चुके होते उत्तर प्रदेश में, और हनुमान बेनीवाल एक्स पर पोस्ट नहीं करे होते। ये दरअसल मैंने बोला आपको कल भी था कि जो सक्सेस का मंत्र होता है ना, वो बहुत कुछ दिलवाता है। और जब सक्सेस है, लोग यही कह रहे थे ना, मोदी जी खत्म, खट्टर को हटा दिया। मुझसे भी चर्चा में दौरान में निकला कि भाई ये खट्टर क्यों नहीं, लेकिन आज वही दांव हिट है। तो लेकिन अब आप ये देखिए, रेवाड़ी में गमछा डांस दिखा रहे थे, फेल हो गए ना। बड़ा सुर्खियों में था भाई, जब लोकसभा में क्योंकि चल गया था, 11 सीटें मात दे दी थी, तो ये लग भाई हरियाणा में भी। और हरियाणा में मैंने आज इनकी तस्वीर इसलिए रखी हो, ये डांस इसलिए रखा है क्योंकि हरियाणा में सर इन्होंने प्रचार के दौरान दोनों नेताओं को निशाने पर रखा, राजेंद्र सिंह राठौर को भी और सतीश पूनिया को भी। जो राजेंद्र सिंह राठौर को तो इन्होंने इस तरीके से कहा कि भाई वो आ गए हैं प्रचार के लिए, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो आधा काम तो वो हो ही गया, लड़ाई वो आधा काम कांग्रेस, वो लड़ाई दिखा रहे थे। और अपनी लड़ाई जहां प्रचार करने गए वहां नहीं देखा कि शैलजा जी क्या भाषा बोल रहे हैं, नरदीप सुरजेवाला क्या बोल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल रहे हैं, या दीपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहे हैं, और कौन अपने को सशक्त उम्मीदवार या सीधे मान चुका था कि अब तो शपथ ग्रहण हम तय करेंगे ना कि कब करना है, शपथ ग्रहण ये नहीं। तो और देखिए जीते के सब साथी हैं क्यों कहा जाता है, 3 निर्दलीय, जिसमें एक कांग्रेस से रूठ के राजेश जून बल्लभगढ़ वाले, उनको टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय लड़े जीत गए। दूसरा अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा कालका से जीत गई।
तीसरे वीरेंद्र कादियान जो बीजेपी का टिकट मांग रहे थे उनको नहीं दिया गया, उनकी जगह दूसरे को टिकट दिया। और उसी वजह से आज आप ये देखिए कि नतीजे क्या कह रहे हैं। 51 लोग जो निर्दलीय थे वो शामिल हो गए जी, जो जीत के आए, चाहे सावित्री जिंदल हो, चाहे देवेंद्र कादियान मैंने आपको बताया, या राजेश जून बताया। दरअसल अब जो आप, अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लौटूं तो वहाँ आप देखिए ना, किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल शांत हैं जी। जब दूसरा सक्सेस पर, इस समय आपको चलेगा नहीं, आप ट्रोल हो जाएंगे, चाहे कुछ लिखते रहिए। लिखना है तो बीजेपी की प्रचंड जीत पे लिखिए, सब कुछ। सर एक सवाल मेरा, क्योंकि सतीश पुनिया जी सामने थे आंखों के, क्या इनको वहाँ पे जीत दिलाने का, हरियाणा में भाई प्रभारी थे, अगर हारती तो भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती, भाई क्यों नहीं? अब जीते हैं तो भी श्रेय उनको भी जाएगा कि भाई ग्राउंड पे उन्होंने काम किया, क्योंकि सब जगह तारीफ यही हो रही है कि बीजेपी ने ग्राउंड पे काम किया, तो प्रभारी ने काम किया। तो क्या उपचुनाव में आप सतीश पुनिया को देखते हैं राजस्थान में? नहीं, बीजेपी उतारेगी वो, इस समय वो हरियाणा के प्रभारी हैं, सबसे हॉट, वहाँ बैठे ना, तीसरी बार सरकार आई है, इतिहास रचा है। उनसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ये देखिए बीजेपी में आज जो काम संगठन से तय होने हैं और केंद्रीय स्तर के, उसमें बीजेपी में किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, इसकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, अभी सतीश पूनिया का रेट हर किसी से ज़्यादा होगा, सेंसेक्स में उनका शेयर सबसे ऊपर चल रहा है। अशोक गहलोत आज भी गए हैं कांग्रेस की तरफ से शिकायत लेके केसी वेणुगोपाल के साथ। अब वो ख़त्म है टाइम, आप करते रहिए, झगड़ते रहिए। क्यों नहीं सीखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्यों नहीं सीखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान भी उसी लिस्ट में था, राजस्थान में भी वही। तो आप लड़ेंगे, आप राजस्थान में देखिए लड़ते रहे, हरियाणा में भी एक राज्य लड़ाई की वजह से हार गए। जी, वो बिल्कुल सर। देखिए जब जिस दिन राहुल गांधी ने वो कुमारी शैलजा और वो हुड्डा साहब का हाथ मिलवाया, उसी दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा कि अब ये इन्होंने हाथ मिलवाया है, ये स्टेट भी गया। क्योंकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी को हाथ मिलवाने की नौबत आई मंच पर, देखिए इस बार भी उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लास्ट मोमेंट पे हाथ मिलवाए थे। ठीक है नेता, मैं यही सर, लेकिन आपको ये नौबत क्यों आ रही है? अब अनिल विज और नायाब सैनी के हाथ तो नहीं मिलवाए मोदी जी ने, ना खट्टर जी ने शपथ नहीं ली, मतलब जब मंत्रिमंडल या किसी नेता, ठीक है, उनकी नाराजगी अपनी जगह, काम हो रहा है, सारे काम चल रहे हैं। आपको ये फिर वही बात, जब सक्सेस हो जाए, मैं आज भी नहीं मानता हूं ये चुनाव कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती नहीं है। आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक, वोट शेयर में देख लीजिए, 39.03 39.93 बीजेपी का, 1% से कम वोट का अंतर है। दरअसल कांग्रेस को ये समझना होगा, जनता साथ में दौड़ रही है, लेकिन बूथ पे जो पन्ना प्रमुख रेट हुआ, जो आरएसएस का एक आदमी कई हजारों मीटिंग की है, कहा जा रहा है 16,500 मीटिंगें की हैं जी इस दौरान। तो आप जब जमीन में लोगों के पास पहुंचेंगे तो आपका रिस्पांस दूसरा आ रहा है। आदमी हिंदुस्तान में मालूम है क्या है, हम किसी को भी माफ कर देते हैं। आप देखिए ना, द्रौपदी पे भी सवाल नहीं उठते हैं तो सीता पे भी सवाल उठ जाते हैं जी। ये है यहाँ का मिजाज। और वो कहते हैं ना, आदमी जा रहा है, बात कर रहा है कि क्या चल, खर्ची पर्ची, कई मुद्दे, और इन सब पे सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ केंद्र जो कह देता था वो फॉलो होता था। यहाँ कांग्रेस में यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ एक विधायक भी अपने पूरी टशन में रहता है। वो देखिए ना, मोदी जी भाषण देते हैं जीत के बाद, वो कहते हैं कि विनम्रता सिखाता है। नहीं, तो मुझे लगता है कि सर कांग्रेस को अब ये बैठ के सोचना चाहिए कि भाई 2018 में आप 3 स्टेट में जीते, आप वहाँ पे सीएम नहीं तय कर पाए। आपका मन था, राहुल गांधी जो उस वक्त अध्यक्ष थे, वो चाहते थे कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बने।
आप नहीं तय कर पाए। अब इधर देखिए 2023 में बीजेपी जीती तीनों स्टेट में, तय कर लिया किसको सीएम बनाना है। ये मालूम है, असल में अम्बेश आप लोग बहुत भावुक होकर बात कर जी। जब आप सत्ता में हो ना, आप पास पावर देने को बहुत कुछ हो ना, जब आपके जिताए हुए नेता आप साथ लामबंद खड़े होते हैं, कोई फैसला ले लो। इन्होंने तो इंदिरा गांधी 24 घंटे के अंदर 3 मुख्यमंत्रियों को ताश गड्ढे के तरीके से कहा जाता फेंट देती थी। आज आप काम कर रहे हैं, कल कह दिया नहीं। ऐसे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टरों के राजस्थान के बारे में है, वो कोई फिरोज गांधी के बड़े खास थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और उनको इंदिरा जी ने फ़ोन किया और वो अगले दिन मुख्यमंत्री बन गए। मैं बता तो रहा हूँ, जब दरअसल आपकी परीक्षा कब है, कठिन दौर से कौन गुजर रहा है। इस समय राहुल गांधी एक भी सीट, अब देखिए 2019 में जब हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया गया तो ये कहा गया कि राहुल की वजह से नहीं जीते। हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया होता, अगर 20 दिन पहले नहीं 2 महीने पहले दे दिया होता हुड्डा को, तो कहानी कुछ और होती। 31 से वो 48-50 सीटें होती। अब की 3 महीने तो कह दिया अब हुड्डा। मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। अजरुद्दीन कप्तान, सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया खेल रहे थे। मगर मैच नहीं जीत रहे थे। सचिन तेंदुलकर को कप्तान बना दिया गया। वही रॉबिन सिंह भी चलने लगे और वही सचिन भी चल रहे थे और वही अजरुद्दीन भी चल रहे थे। तो कभी कभी होता है, स्थान व्यक्ति सबका। अब जीत नहीं मिल रही है कांग्रेस को, इसके कई कारण हो सकते हैं, और जीत मिल गई है इसका एक ही मोदी जी की क्या स्टाइल। अब अनिल विज का गुस्साना जायज कैसे हो जाएगा। लेकिन सर मुझे लगता है, देखिए राजस्थान में या किसी भी स्टेट में ये तो एक रीज़न रहता है, ये तो एक कारण बना है कांग्रेस के लिए। इसका एक मुद्दा तो बना है कि भाई आपस की लड़ाई। आप देखो ना, लोकसभा चुनाव में ही अनिल चोपड़ा की सीट जयपुर ग्रामीण कितने वोटों से हारे और कितना कलेश हुआ, 1640 से हारे। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं। तो ये कांग्रेस को समझना होगा ना। ये कांग्रेस समझ के क्या करे मुझे बताइए ना। मैंने आपको हरियाणा का एग्जांपल दिया, कांग्रेस समझी, वही कांग्रेस के नेता बोले ना कि हुड्डा जी को दे दो। ऐसा है, जब काम हो जाता है ना तो हर आदमी काम लेता था। जितना आदमी तो स्टेडियम में टीवी में इस बार माने कि बीजेपी जो है राजस्थान में वो उपचुनाव वाला इतिहास, मैं आपको डिफाइन करता हूं जी। पॉलिटिक्स इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ राहुल गांधी। नहीं तो राजस्थान उपचुनाव को लेकर क्या मानना कि कुछ भी कर ले, आप एकजुट हो जाइए। 6-1 की सीट है तो क्या बीजेपी खाते में कितनी जाते हुए आप? मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, बीजेपी मानेगी हम सातों जीतेंगे। आप बीजेपी के पास माइक भेज के नहीं, 7 नहीं, वो तो कह रहे हैं 1 हमारी है, बाकी देख लेते हैं जो मिल जाए। वो तो तब कह रहे थे, अब हौसला दूसरा है। लेकिन हर जगह का वोटर अलग है, उसका मिजाज अलग है, उसका मुद्दा अलग है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस जीतती है वहां डायरेक्ट में भी। हम आपको बता दें, जैसे लोग कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं जीत रही, क्यों भाई? हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, लेकिन वहां पर बीजेपी ही इतना अपने में, वो इन फाइटिंग कहीं भी हो वही हाल होगा। बड़े बड़े दावे किए थे ना पिछले जून में, इस जून में नहीं, उससे पिछले जून में, जी कि कर्नाटक हम जीत लेंगे, और बजरंगबली और कौन अली ये सब चला था ना। हिमाचल भी, कर्नाटक सब भेज दिया ना। तो इसलिए जो जीता है वही सिकंदर है। ये तो खैर है सर, लेकिन अब कांग्रेस को मैं उस पर ज्ञान दूं कि कांग्रेस को ये करना चाहिए। मैंने इसीलिए आज पहले एग्जांपल आपको दिया, इसी हरियाणा का। हाँ, अब लगा हुड्डा, जनता को लग गया कि आ गए अगर हुड्डा तो ये जाट जो 10 साल से, तो बाकी सब एक जाए थे, बोले दे दो यार कांग्रेस को, कौन मत दो और दे दो, ये तो जीत ही रहे। और दूसरा मैं ये कहता हूं, ये कोई सुनामी या वेव नहीं थी, ये टैक्टिकल। आप देख लीजिए, 32 सीटों से ब्रजेंद्र सिंह वो चुनाव हार गए, 610 सीटों से डबवाली की सीट आप हार गए, 1700-1900 वोटों से आप यहाँ हारे हैं
रेवाड़ी बेल्ट में 2 सीटें, तो आपका मैनेजमेंट नहीं। अब इतनी बड़ी लहर थी और उदयभान जैसे दलित चेहरे को, जिसको 3 साल से आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, वो होटल से अपना चुनाव हार गए। करण दलाल अपना चुनाव हार गए। मैं 20 सीटें ऐसे गिना दूं जो हार गए। सही कहा कांग्रेस ने, 14 सीटें हम वो हारे जहां हमें बागी खड़े थे और वो हमसे ज़्यादा निर्दलीय के तौर पर पा गए। अब इसमें कौन समझे? हुड्डा जी ने कहा कि नहीं, इनको निकाल दिया जाए, तो कोई ये भी नहीं कह रहा था इनको रख लिया जाए। इसीलिए कहते हैं ना, जीत के सब साथी, कि मोदी जी के साथ थे, हम भी बड़े चल रहे थे। त्रिपुरा के मणिपुर के भी सीएम बता रहे हैं, त्रिपुरा के भी सीएम बता रहे हैं, यूपी भी बोले मोदी जी की जीत है, मोदी जी ने जो कह दिया सो हो गया। राहुल गांधी के साथ सक्सेस नहीं मिली है। चलिए देखिए, जैसे सर ने आपने हरियाणा के बारे में बताया तो मेरे जहन में वो आ गई 2018 वाली बात कि भाई जब वहाँ कांग्रेस बहुमत के करीब पहुँची, 1 वोट नहीं मिला वरना बहुमत मिल जाता, तो कहा गया कि भाई गहलोत ने वहाँ पर अपने कुछ विधायकों को निर्दलीय लड़वाया, करीब 20 विधायकों को, और 12 उसमें से जीते और बाद में उन्होंने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, सीएम कौन बनेगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तय करी। बात बताऊं, ये भी ना सब होने के बाद राजनीति समझ में आता। मैं वही इतने ही फिर गहलोत 12 विधायक जिता लेते हो, 2 बार से सीएम रहते हुए अपना लड़का नहीं जिता पा रहे हैं। सरकार नहीं जीता, सरकार छोड़िए, अपना लड़का तो जितवा लेते हैं। अब कहा जा रहा है सर, इसीलिए मैंने कहा कि भाई चर्चा है, कहने चर्चा, राजनीतिक चर्चा है, होने दीजिए, मजे लीजिए आप भी। चलिए, 7 सीटें बीजेपी के पास की 1 है, बाकी 6 इंडिया गठबंधन को बचानी है। वो इंडिया गठबंधन साथ में मिलकर बचाता है या फिर इंडिया गठबंधन में कलेश होता है। हनुमान बेनीवाल पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि भाई वो 2 से 3 सीटें चाहते हैं कांग्रेस से। उधर राजकुमार राउत ने 2 सीटों का दावा किया। खैर उन्होंने सेन लगाने की बात नहीं करी है कांग्रेस के गढ़ में, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी दावा ठोक चुके हैं कि वो दौसा और उनियारा में तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब कांग्रेस क्या करेगी, कौन उनको टिकट देगा, क्या कुछ करेंगे, देखिए, बने रहिए। और हरियाणा की जो हवा चली है उसका रुख कैसे जाता है राजस्थान की तरफ, तो वो उस पर भी नज़र आपको बताते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का डांस बताया जा रहा है कि अमेरिका तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पे एलन मस्क तो रेवाड़ी वाला तो हिट नहीं हुआ, अब एलन मस्क भी आ रही है क्या? हाँ, एलन मस्क भी वो झंडा सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, वो भी देखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।